नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए प्रत्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन नियम बनते हैं उनको। और यहाँ पर जो हम ये प्रत्यय करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है तो, क्योंकि उसमें जो प्रत्यय है वो जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम ये नियम उदाहरण वगैरह सभी कुछ जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई नई वैकेंसी इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जीके क्वेश्चन तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपकी जो इंग्लिश जो ग्रामर है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है नियम वो करा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर भी ज़रूर पूछी जाती है, तो आप जो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इस पर भी टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। तो ये आ चुका है हमारा यहाँ पर प्रत्यय प्रकार। प्रत्यय क्या होता है? धातोः प्रातिपदिकस्य वा पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्ययति कथ्यते। धातु प्रत्यय के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? किसी शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो पहले आ जाता है हमारे यहाँ पर कृदंत, जिन्हें कृत भी कह देते हैं। अब ये कृत या कृदंत क्या होते हैं? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है, तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के पश्चात किया जाता है तो वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, ल्यूट, कत, कतवतु, कतवा, लयुट, लयप, तुमुन, ये सभी आपके कृदंत प्रत्यय हो गए, मतलब कृत प्रत्यय हो गए। जैसे क्री धातु तव्यत प्रत्यय, तव्य का तव्य शेष जाए बचेगा, ये जो हलंत है इसका हो जाएगा लोप, तो कर्तव्य में इसका बनेगा। ऐसे ही पढ़ धातु अनियर प्रत्यय, अनियर का अन्य शेष रहता है, और ये जो बाद वाला जो यहाँ पर वर्ण दिया गया है र, इसका लोप हो जाता है, तो पठनी में इसका बनता है। तो ये तो है कृदंत। उसके बाद दूसरे नंबर का आपका तदित। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है तो वे तदित कहलाते हैं। किनके बाद? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम इन शब्दों के बाद किया जाएगा तो वे तदित आपके कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ प्रत्यय इसमें दिए गए हैं, जैसे त्रित हो गया, मतुप हो गया, धन, तरप, तमप, अण, अल, तव। तो ये इस प्रकार के कुछ यहाँ पर प्रत्यय इसमें दिए गए हैं जो आपके तदित प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर इस प्रकार में तदित प्रत्ययों के अतिरिक्त अप्रत्यार्थक प्रत्यय और महत्वार्थक प्रत्ययों के बारे में भी उदाहरण सहित बताया गया है, जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहले आ जाता है आपका ये अपव्ययवाचक प्रत्यय। ये क्या होते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जिनके जुड़ने से शब्द का पहले अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। क्या? कि ऐसे प्रत्यय जिनके जोड़ने से शब्द के पहले अक्षर में परिवर्तन हो जाता है तो वह अपत्यवाचक प्रत्यय कहलाते हैं, और ये प्रत्यय सभी प्रत्ययों में महत्वपूर्ण है। और अपत्यवाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संतान। प्रत्यय का किसी भी
शब्द या धातु में जुड़ने पर शब्द का अंतिम अक्षर बदल जाता है, लेकिन इसका प्रथम अक्षर कैसे दीर्घ हो जाता है, इसका कारण क्या है, और हमें इसे हम यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनके द्वारा जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हर्षव ई, दीर्घ ई, य, एच, अयन, आयन, इक, ये कुछ प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन प्रत्ययों के जोड़ने से प्रथम अक्षर दीर्घ हो जाता है। जैसे अ है मानव, दानव, कौशल, राघव। तो इन प्रत्यय जोड़ने से प्रथम अक्षर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। माँ, दा, कौ, रा। तो ये क्या हो गया है, दीर्घ। हर्षव ई, दशरथी, सारथी, वाल्मीकि, जानकी। और इसी प्रकार से यहाँ पर य, दैत्य, ऐश्वर्य, पाथेय, काव्य। ए होने पर गांगेय, पाथेय, भगिनेय, आत्रेय। ऐसे ही अयन, रामायण, नारायण। आयन होने पर दंडायन, वत्सायन। इक होने पर सामाजिक और आर्थिक। तो इन प्रत्ययों के जोड़ने से प्रथम अक्षर क्या हो गया है, दीर्घ हो गया है। अब यहाँ पर कुछ नोट भी दिया गया है कि अपत्य आदि अर्थों में अश्वपति आदि शब्द में अण प्रत्यय होता है। आपने अश्वपतम शब्द पढ़ा होगा, अश्वपति आदि व्याण, तो ये वही है अण प्रत्यय, अश्वपति शब्द और अण प्रत्यय। ऐसे ही नंबर 2 में है अपत्य अर्थ में शिवादि गण में भी पठित शब्दों से अण होता है। शिवादि व्याण आपने पढ़ा होगा, जैसे अश्वपतम होता है, अश्वपत्यादि व्याण, ऐसे ही शिवादि गण में है, इसमें भी क्या है, ये अण प्रत्यय है। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ ये मतुप जो प्रत्यय है, मतुप अर्थीय बताया गया है कि मतुप अर्थीय वाला मतुप के अर्थ में अण प्रत्यय होता है। क्या कि मतुप अर्थ, या जो मतुप जो प्रत्यय है ये वाला मतुप के अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग होता है, और मतुप प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ मनकट होता है। और मत इन आदि के योग में भी जिन मतुप प्रत्यय ये कहा जाता है, इनको भी हम निम्न उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये कहा जाता है, जैसे धनवान है, धन शब्द है, धी का क्या बनेगा, धीमान, मतुप अर्थ होने पर। माय का क्या बनेगा, माइक। बुद्धि का बुद्धिमान, दंड का दंडीन, माय का मायवी, और ऐसे ही ओजस का ओजस्वी। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि मतुप अर्थीय प्रत्यय मुख्य रूप से वाला अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ये वाला, जैसे धन वाला। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर में स्त्री प्रत्यय। तो प्रत्यय 3 हो गए, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। अब ये स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किया जाता है तो वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अजादष्टाप आपने पढ़ा होगा, चाप, ईनी, ती, तो ये सभी आपके क्या हो गए, स्त्री प्रत्यय। अब आ जाता है हमारे यहाँ पर कृदंत। कृदंता नाम प्रकरणम इति कृदंतम प्रकरणम। ये क्या है, कृदंत प्रकरण, कृदंत नाम प्रकरणम इति कृदंत प्रकरणम। कृदंत का प्रकरण ही कृदंत प्रकरण कहलाता है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि ये कृदंत क्या होते हैं, या इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कृत वह प्रत्यय है जिसे धातु के अंत में जोड़कर संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं, उसे कृत कहते हैं। कृत और अंत का जोड़ने से कृदंत, कृत जो है अंत में जोड़ने से, कृत अंत में जोड़ने से ये कृदंत बनते हैं, और इसमें सु की प्राप्ति होने पर कृदंतम बनता है। या समग्र रूप से कहे तो कृदंत का अर्थ होता है वह प्रातिपदिक जिसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। क्या होते हैं, कृत प्रत्यय। धातु एक सूत्र है, इस सूत्र के अधिकार में होने के कारण धातु से ही प्राप्त होते हैं, और धातु से लिंग प्रत्यय भी जुड़ता है,
किंतु उन तिगंत को कृदंत नहीं कहा जा सकता। एक आपने पढ़े होंगे शुभंत, एक पढ़े होंगे आपने तिगंत। शुभंत हो गए जो आपका राम का शब्द रूप हो गया, और तिगंत हो गए जो आपके ये धातुएं जो होती है, जैसे पढ़ती पढ़ता पटंती, ये वाली जो धातुएं ये आपकी तिगंत हो गई। तो उन तिगंत को कृदंत नहीं कहा जा सकता। सरल भाषा में कहें तो तिगंत पद क्रियापद होते हैं, जबकि कृदंत कभी भी क्रियापद नहीं होते। हमें लगता है कि कृदंत क्रियापद होते हैं, जबकि वास्तविकता में यह नहीं है। उनके साथ भी क्रियापद लगाना चाहिए, और मुख्य रूप से कृदंत प्रत्ययों के 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से? कृत, कृत्य, कृत और उणादि। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर ये बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय क्या होता है? तो ये तो वही प्रत्यय है कि तदित प्रत्यय प्रातिपदिकों के अंत में जोड़ जाते हैं, और तदित प्रत्यय लग जाने से ये शब्द संज्ञा सर्वनाम संज्ञा विशेषण बन जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, प्रत्यय 3 है, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय, कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद होता है। संज्ञा क्या है कि तदित प्रत्यय प्रातिपदिक के अंत में जोड़ जाते हैं, तदित प्रत्यय लग जाने से ये शब्द संज्ञा विशेषण बन जाते हैं। तो ये तो होता है आपके प्रत्यय। अब आ जाता है यहाँ पर मतु प्रत्यय क्या होता है, जिसके बारे में हमने जो पढ़ा था। तो मतु प्रत्यय इसका है अस्मिन अस्ति, इसमें है। इन 2 अर्थों में ये प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं अर्थों में कुछ और प्रत्यय विशेषण बनाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। मतुप जो प्रत्यय है इसका वत् शेष रहता है। मतुप का वत् शेष रहेगा अकरांत शब्दों को छोड़कर। शेष शब्दों में वत् का मत बन जाता है, और मतु प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। इनके शब्द रूप पुल्लिंग में बलवत के समान, और नपुंसक लिंग में जगत के समान, और स्त्रीलिंग में नदी के समान इनके रूप बनेंगे। तो ये मतु प्रत्यय की पहचान है, ये इसका नियम है जो आपने याद करना है। तो मतुप का क्या है? वत् शेष रहता है। अकरांत शब्द को छोड़कर शेष शब्दों में वत् का मत बन जाता है, और मतु प्रत्यांत शब्दों में ये तीनों लिंगों में इसके रूप बनते हैं, बलवत और जगत और ये नदी। अब इनके यहाँ पर रूप ये दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर ये आपके प्रत्यय आ जाते हैं, बुद्धि है, मतु प्रत्यय क्या बनेगा इसका? बुद्धिमत, और पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती, और नपुंसक लिंग में बुद्धिमती इसका बन जाएगा। ऐसे शक्ति है, शक्ति प्लस मतुप, इसका बनेगा शक्तिमत, शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत। और मति प्लस मतुप होने पर मतिमत बनता है। फिर आगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में इनके अलग अलग जो रूप है वो हो जाते हैं। जैसे मति है, इसका क्या बनेगा? मतिमान, मतिमती, मतिमत। ऐसे ही कृति है, कृतिमत, कृतिमान, कृतिमती, कृतिमत। गतिमत है, गतिमान, गतिमती, गतिमत। श्री और मतुप होने पर श्रीमत, इसका बनेगा पुल्लिंग में श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। ऐसे भूमि का मतुप होने पर भूमि मत बनता है, फिर भूमि मान, भूमिमती और भूमि मत। ऐसे फिर धी है, धीमत, धीमान, धीमती और धीमत। ऐसे लक्ष्मी है, लक्ष्मीवत, इसका बनता है शब्द। उसके बाद पुल्लिंग में लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। ऐसे वसु और मतु प्रत्यय होने पर वसुमत बनेगा, रूप बनेगा इसका वसुमान, वसुमती और वसुमत। ऐसे भानु प्लस मतु का भानुमत, भानुमान, भानुमती और भानुमत। उसके बाद आ जाता है हनु प्लस मतुप होने पर हनुमत, रूप बनेगा हनुमान, हनुमती, हनुमत। ऐसे ही अंशु मतुप होने पर अंशुमत, अंशुमान, अंशुमती, अंशुमत। रूप जैसे ऊपर आपने आकारांत वाला पढ़ा था, तो इसका वतुप जा हो जाता है रूपवत, रूपवान, रूपवती, रूपवत। बलवत का बनेगा यहाँ पर बलवान, बलवती, बलवत। भगवत का बनेगा भगवान, भगवती, भगवत। और कला का बनेगा कलावत, कलावान, कलावती और कलावत।
ऐसी शोभा और मतुप जोड़ने पर शोभावत बनता है। पुल्लिंग में शोभावान, स्त्री में शोभावती और जो नपुंसकलिंग है इसमें शोभावत रूप बनते हैं। तो ये शब्द रूप है जो आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद इसी के कुछ और रूप भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे विद्या प्लस मतुप होने पर विद्यावत बनता है शब्द। उसके बाद विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। ऐसे ही गंध का गंधवत शब्द बनेगा, गंधवान, गंधवती, गंधवत। ऐसे ही फल का फलवत और फलवान, फलवती, फलवत। ऐसे ज्ञान का ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। और रस का मतुप होने पर रसवत, रसवान, रसवती, रसवत। ये अलग अलग लिंगों में बनेंगे। इसी प्रकार से गुण का मतुप होने पर गुणवत रूप बनता है, उसका गुणवान, गुणवती और गुणवत। ये इस प्रकार से रूप इसके बनेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका इन प्रत्यय। इणी आपने पढ़ा होगा, इणी का क्या है, इन शेष बचता है और इन प्रत्यय स्वार्थ वाला अर्थ में जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। और इणी इन प्रत्ययों के कुछ प्रमुख यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं। जैसे धन है शब्द हो गया, इणी प्रत्यय, इणी का इन शेष बचेगा, रूप बनेगा इसका धनीन। अब पुल्लिंग में धनी, स्त्रीलिंग में धनीनी और नपुंसकलिंग में धनी रूप बनता है। ऐसे ही गुण है, गुण का गुणिन, गुणी, गुणिनी, गुणी। विवेक का विवेकिन, विवेकी, विवेकिनी और विवेकी। ये छोटी बड़ी मात्रा आपने याद रखनी है, किस में हर्ष किस में दीर्घ है। उसके बाद संसार प्लस इणी में संसारिन, संसारी, संसारिणी और संसारी। सुख का इणी में सुखिन, सुखी पुल्लिंग में, सुखिनी स्त्रीलिंग और वैसे ही नपुंसकलिंग। ऐसे अर्थ का अर्थिन, अर्थी, अर्थिणी, अर्थी। प्राण का बनेगा प्राणिन, प्राणी, प्राणिनी, प्राणी। दुख का बनेगा दुखिन और उसके बाद दुखी, दुखिनी, दुखी। ज्ञान का बनेगा ज्ञानिन और ज्ञानी, ज्ञानिनी, ज्ञानी। तो इस प्रकार से अलग अलग लिंग जो है इनमें ये रूप इसके बनते हैं। उसके बाद आपका दादात्व होगी, दान, दान वाली, दानिन, इसका रूप बनेगा दानी, दानिनी, दानी। रोग का रोगिन, रोगी, रोगिनी, रोगी। पुरुषार्थ प्लस इणी जब रूप हम बनाएंगे तो पुरुषार्थिन, पुरुषार्थी, पुरुषार्थिनी, पुरुषार्थ। और वैर का इणी में वैरिन और रूप बनेगा वैरी, वैरिणी, वैरी। ऐसे ही व्यवसाय और इणी होने पर व्यवसायी रूप बनता है, इसका व्यवसायी, व्यवसायिनी, व्यवसायी। सुखार्थ प्लस इणी होने पर सुखार्थिन, सुखार्थी, सुखार्थिनी, सुखार्थ। मान और इणी होने पर मानी रूप बनता है, मानी, मानिनी, मानी। योग, योगी प्लस इणी होने पर योगिन रूप बनता है, इसका योगी, योगिनी, योगी। और भोग प्लस इणी होने पर भोगिन रूप बनता है तो इसका भोगी, भोगिनी, भोगी। और मंत्र प्लस इणी होने पर मंत्री, मंत्रिणी, मंत्राणी और मंत्री। ऐसे ही पक्ष और इणी होने पर पक्षिन, पक्षी, पक्षिणी, पक्षी। फल का इणी अर्थात इन होने पर फली, फलिनी, फली। देह का बनेगा देहिन शब्द और देही, देहिनी, देहिन। तो ये अलग अलग जो यहाँ पर लिंग जो दिए गए हैं इनमें आपके ये याद होने चाहिए। उसके बाद ध्यान शब्द है यहाँ पर इणी प्रत्यय, ध्यानी इसका रूप बनेगा ध्यायिनी, ध्यायिनी, ध्यानी। पाप का इणी होने पर पापिन, पापी, पापिणी, पापी। तो इनकी तरह पुल्लिंग में ससिन के इनके रूप पुल्लिंग में ससिन और स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक वाली शब्द की तरह चलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर तल, तव प्रत्यय आ जाता है। ये प्रत्यय संज्ञा, विशेषण या अव्यय निर्माण करने के लिए लगाए जाते हैं। संज्ञा, विशेषण या अव्यय निर्माण करने के लिए इनका प्रयोग होता है। तव प्रत्यांत शब्द सदैव नपुंसकलिंग और भाववाचक होते हैं। तल प्रत्यय भी भावार्थ में ही लगाया जाता है। तल प्रत्यय लगाने से शब्द के साथ ता लग जाता है और तल प्रत्यांत शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये भी आपने लाइन याद रखनी है कि तल प्रत्यय लगने पर रूप किस में बनेंगे, तो ये स्त्रीलिंग में इनके रूप बनते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ जो ये शब्द रूप दिए गए हैं। जैसे तव तथा तल, मतलब ता इनका होता है और प्रत्यांत शब्द के रूप यहाँ पर दिए गए। जैसे नर का तव में नरत्वम, पशु का पशुत्वम, भ्रातृ का भ्रातृत्वम, गुरु का गुरुत्वम, महत का महत्वम, वीर का वीरत्वम, मूर्ख मूर्खत्वम, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्वम, वीर का वीरत्वम, देव का देवत्वम,
लघु तो तव का लघुत्वम, पटु तव का पटुत्वम, और कटु प्लस तव का कटुत्वम। तो ये तव है, और तल अगर कहीं यहाँ पर लगेगा तो फिर उसका ता ये अर्थ जोड़ा जाएगा। ये सारे यहाँ पर तव वाले हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर आपके एक प्रत्यय या ठ प्रत्यय। तो ठक तथा ठ्य प्रत्यय को एक आदेश होता है। एक प्रत्यय लगाकर वाला अर्थ में निम्न प्रकार से कुछ विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे नीति शब्द हो गया ठक प्रत्यय, और नैतिक इसका रूप बनेगा, पुल्लिंग में नैतिक है। विसर्ग आप देख सकते हैं, जो विसर्ग है तो मतलब पुल्लिंग में है। नैतिकी आपका स्त्रीलिंग और नैतिकम आपका नपुंसकलिंग। बाद में जो माँ जो आया है मतलब वो आपके नपुंसकलिंग में है। तो समाज का ठक होने पर सामाजिक रूप बनता है, सामाजिक है सामाजिकी समाजिकम। पुराण और ठक होने पर पौराणिक रूप बनता है, पौराणिक है पुराणिकी पुराणिकम। ऐसे ही इतिहास प्लस ठक होने पर ऐतिहासिक ऐतिहासिक है ऐतिहासिकी ऐतिहासिकम। वेद प्लस ठक होने पर वैदिक है रूप आपका बनेगा, वैदिकी वैदिकी वैदिकम। और ऐसे ही शब्द प्लस ठक होने पर शाब्दिक शाब्दिक है शाब्दिकी शाब्दिकम। भूत प्लस ठक होने पर भौतिक रूप बनेगा, भौतिक है भौतिकी भौतिकम। धर्म प्लस ठक होने पर धार्मिक धार्मिक है धार्मिकी धार्मिकम। ऐसे लोक प्लस ठण प्रत्यय होने पर आपका लौकिक है लौकिकी लौकिकम। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका ये परलोक प्लस ठण प्रत्यय, तो इसका पारलौकिका पारलौकिक पारलौकिक है पारलौकिकी पारलौकिकम। पक्ष प्लस ठक होने पर पाक्षिक बनेगा, पाक्षिक है पाक्षिकी पाक्षिकम। त्रिमास प्लस ठय प्रत्यय होने पर त्रैमासिक रूप बनेगा, त्रैमासिक है त्रैमासिकी त्रैमासिकम। ऐसे अध्यात्म प्लस ठक होने पर आध्यात्मिक रूप बनेगा, आध्यात्मिक है आध्यात्मिकी आध्यात्मिकम। मूल प्लस ठय होने पर मौलिक मौलिक है मौलिकी मौलिकम। बुद्धि प्लस ठक होने पर बौद्धिक बौद्धिक है बौद्धिकी बौद्धिकम। वर्ष प्लस ठय होने पर वार्षिक रूप बनेगा, वार्षिक है वार्षिकी वार्षिकम। मास प्लस ठय होने पर मासिक रूप बनेगा, मासिक है मासिकी मासिकम। ऐसे ही दिन प्लस ठय होने पर दैनिक रूप आपका बनेगा, दैनिक है दैनिकी दैनिकम। सप्ताह प्लस ठक होने पर साप्ताहिक रूप बनेगा, साप्ताहिक है साप्ताहिकी साप्ताहिकम। देव प्लस ठक होने पर दैविक रूप बनेगा, दैविक है दैविकी दैविकम। पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। विसर्ग अलग हुई तो आपका मतलब ये पुल्लिंग, इसे बाद में ई है तो स्त्रीलिंग, और माँ है तो नपुंसकलिंग। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपके ये सत्री सानच प्रत्यय। तो ये उसके बाद जो आपके कृदंत क्या होते हैं, ये जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कृदंत प्रत्यय धातु के अंत में जोड़ जाते हैं, और इन प्रत्ययों को जोड़ने से नाम और अव्यय शब्द बनते हैं। और प्राय सभी धातुओं के अंत में उन धातुओं के कृदंत रूप भी दिए गए हैं। तो जैसे आपका प्रत्यय आ जाता है यहाँ पर सत्री सानच प्रत्यय। अब ये क्या होते हैं, सत्री प्रत्यांत शब्द बनाने के लिए धातु से परे अत लगाया जाता है। तो सत्री क्या है, इसका मतलब अत जाई शेष बचता है अत, और सत्री प्लस अत। और सानच प्रत्यय का आन या मान ये शेष बचेगा। सत्री का तो क्या बचेगा अथ, और सानच का आन या फिर मान ये शेष बचेगा। परस्मैपदी धातुओं से परे अत प्रत्यय लगाया जाता है। जो आपकी परस्मैपदी धातु होती है जैसे पड़ती पड़ता टंती वाली, तो ये हो गया आपकी परस्मैपदी। और जो लवते लभेते लवंते वाली जो होती है वो आत्मनिपद में आती हैं। तो जो परस्मैपदी है उनमें अत प्रत्यय लगेगा, और जो आत्मनिपदी धातु हैं भुआदि दिवादि तुदादि चुरादि इनमें मान प्रत्यय का प्रयोग मान और आन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो यहीं पर अब इसके उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके उदाहरण जो आ जाते हैं। कुछ धातुओं के सत्री सानच प्रत्यांत रूप यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आपकी भो धातु हो गई, भवत रूप बनेगा इसका, और गम का गच्छत सत्री प्रत्यय होने पर। पत का पतत, दिश का पश्चात, नी का नयत, और सानच लगाएंगे अगर तो नयमान। ऐसे ही जन धातु इसका जायमान बनेगा क्योंकि ये आत्मनिपदी धातुएं हो जाती है। फिर चूर का चौर्यत और चौर्यमान। श्रु धातु का शूणवत शूणमान, आप का आपनुमत आपनुमान, युज का युजत युज्यमान।
तो सत्री और सानच, सत्री जो जहाँ पर लगेगा तो वे परस्मैपदी में भी लगेगा, और जो सानच होगा वो आत्मनेपदी धातु में लगेगा। ऐसे गम का गच्छत, जी का जयत, स्था का तिष्ठत, दा का ददत और ददान, विद का विद्यमान, वृत का वर्तमान, मृ का म्रियमाण, क्रि का कुर्वत और कुर्वाण रूप ये बनता है। जैसे ये आपका पुल्लिंग में, ये फिर आपका आत्मनेपद में। तो इस प्रकार से दो दो, क्योंकि ये क्रि जो धातु है ये आपके उभय पद धातु है, इसके रूप आपके जो परस्मैपद में भी बनते हैं और आत्मनेपद में भी बनते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर कत और कत्वतु प्रत्यय। तो अब ये कत और कत्वतु जो प्रत्यय है ये क्या होता है, इसके यहाँ पर कुछ जो नियम है वो दिए गए हैं। तो कत प्रत्यय किसी भी धातु से किसी भी धातु में लगाया जा सकता है, और इस प्रत्यय के का लोप हो जाता है, और फिर धातु के ई, उ और री को गुण नहीं होता है। तो जे धातु होगी, कत प्रत्यय जीत है, भू का भूत है, क्रि का कृत है, सुर का सुरत है, समरी का समृत है। तो इस प्रकार से रूप आपके बनेंगे कत प्रत्यय के लगने पर। उसके बाद आ जाता है आपका कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। किसमें? कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होगा, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कत्वतु प्रत्यांत शब्द में वचन तथा विभक्ति आदि कर्ता के अनुसार होंगे। क्या? कि कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कत्वतु प्रत्यांत शब्द में वचन तथा विभक्ति आदि कर्ता के अनुसार होती है। जैसे राम है ग्रामम गतवान। अब यहाँ पर कुछ तीसरा नियम भी आ जाता है कि गत्यर्थक, अकर्मक और किसी उपसर्ग से युक्त स्था, जन, वस, आश, शह और जृ धातुओं से कर्ता के अर्थ में कत प्रत्यय होता है। किससे? गत्यर्थक जो आपके जाने वाली धातु जो होती है, गम धातु, जैसे अकर्मक हो गई, और किसी उपसर्ग से युक्त जैसे स्था, जन, वस, आश, शह, जृ धातुओं से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे गंगयाम गत है, गम धातु गत है, रमा अनुजात है। तो इस प्रकार से अब आ जाता है हमारा नंबर 4 यहाँ पर। तो सेठ धातुओं में कत प्रत्यय करने पर धातु तथा प्रत्यय के बीच में ई आ जाती है, हर्षव ई, जिसे छोटी ई का देते हैं। तो सेठ धातु में कत प्रत्यय करने पर धातु और प्रत्यय के बीच में हर्षव ई आ जाती है। जैसे इक्स धातु और हर्षव ई प्लस ता है, क्या बनेगा? इक्सित है। पठ ई और ता पठित है। सेव ई ता सेवित है। कुप ई ता कुपित है। तो ये क्या है? सेठ धातुओं में कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर धातु और प्रत्यय के बीच में छोटी ई हर्षव ई आ जाती है। जैसे यहाँ पर ये ई आ गई है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नियम नंबर 5। यज, प्रच, सृज इन धातुओं से त प्रत्यय परे होने पर इनके अंतिम वर्ण को मूर्धन्य से यज एवं प्रच को संप्रसारण हो जाता है। जैसे व को ई, री को र को री, फिर त को टा हो जाता है। जो आपने यण संधि वाला पढ़ा होगा, ई को या, ऊ को वा, री को रा, री को ला। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दिया गया है। ता को क्या होगा? टा होगा यहाँ पर। जैसे यज धातु और ता, इष्ट बनेगा, प्रच का पृष्ठ है, सृज का सृष्ट रूप बनता है। इसी प्रकार के रूप ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपके प्रत्यय हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नियम नंबर 6। शुष् प्रत्यय से ता को का हो जाता है। जैसे शुष् शब्द होगा, ता प्रत्यय, कत प्रत्यय, ता के कत प्रत्यय है, कत शुष् का रूप इसका बनता है, क्योंकि कत का ता शेष बचेगा। तो शुष् का कत होने पर शुष् का रूप ये बनता है, क्योंकि का लोप हो जाता है, ताई शेष इसमें बचता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नंबर 7 आ जाता है हमारे यहाँ पर पक्ष धातु से कत प्रत्यय के प्रयोग होने पर ता को वा हो जाता है। तो किसको? कत जो है, ये जो कत प्रत्यय है आपका, इसके का लोप होकर जो ता शेष बचेगा
इस ता को क्या हो जाएगा, इसको व हो जाएगा। जैसे पच धातु कत प्रत्यय और ता को क्या हो जाएगा व, तो पक व रूप इसका बनेगा। उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पर नंबर 8 नियम। तो दा धातु देने अर्थ में आपने कारक भी पढ़े होंगे, चतुर्थी विभक्ति जो इसमें रहती है देने अर्थ में। तो दा धातु को कत प्रत्यय परे होने पर दत्त रूप बनता है, जैसे दा धातु कत प्रत्यय दत्त है। ऐसे ही नंबर 9 आ जाता है हमारा नियम। धातु के अंतिम श को मूर्धन्य श हो जाता है, जिसे पेट पट श कह देते हैं। तो धातु के अंतिम श को मूर्धन्य श हो जाता है और मूर्धन्य श से परे ता को टा हो जाता है। जैसे नस, ये जो तालव्य जो श है, श 21 वाला श जिसे कह देते हैं। नस प्लसता नष्ट है, दिस प्लसता दृष्ट है, सपृष प्लसता सपृष्ट है रूप इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है नियम नंबर 10। जिन अनिट धातु के अंत में दा होता है, तो अनिट धातु के अंत में दा होता है, उनसे आगे आने वाले कत प्रत्यय को कत प्रत्यय के जो ता है उसको ना हो जाता है और धातु के दा को ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद आ गया होगा अगर आपने हाल ही में एग्जाम दिया होगा स्टेट वाला। तो छेद धातु कत प्रत्यय छिन्न रूप बनेगा, बी धातु का कत प्रत्यय होने पर भिन्न है, छिद का छिन्न है और खिद का खिन्न है, तुद का तुन्न रूप बनता है। तो जिन अनिट धातु के अंत में दा, ये जैसे दा द ये वाला जो आया है दा होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है अनिट, अनिट धातुएं। और उनसे आगे आने वाले कत प्रत्यय, ये आ गया आपका कत प्रत्यय, तो इसके ता को क्या हो जाएगा, ये ता को क्या हो जाएगा ना, क्या होगा इस ता को क्या होगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये छिन्न भिन्न खिन्न तुन्न ये रूप बने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नियम नंबर 11। तो धातु के अंत में न को म तथा धातु के बीच में आने वाले अनुस्वार आदि का लोप हो जाता है। कि धातु के अंत के न को म और बीच में आने वाले अनुस्वार का लोप हो जाता है। जैसे गम धातु और कत कथा गतः रूप बनता है, रम का रत है, हन का हत है, तन का तत है, मन का मत है और नम का नतः रूप बनेगा। उसके बाद यहाँ पर इसका कुछ अपवाद भी दिया गया है कि जन धातु के न को आ होता है, जैसे झन प्लस कत है जाता है। ऐसे ही श्रम भ्रम क्षम दम वम सम क्रम क्रम, एक ये क्रम है ये कम है। धातु के उपदा को दीर्घ हो जाता है, जैसे श्रम ये हो गए, श्रम का श्रांत है, भ्रांत है, दांत है, बांत है, श्रांत है, क्रांत है, ये इनके रूप बनते हैं। तो ये इसका अपवाद भी है, मतलब ये उसका उल्टा बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नियम नंबर 12। चुरादिगण की धातु से आगे इत लगाकर कत आंत रूप बन जाते हैं। जो आपकी चुरादिगण की धातु है, आपने 10 गण पढ़े होंगे, तो संस्कृत में क्या है 10 गण होते हैं, तो उनमें से सबसे लास्ट का है ये 10वें नंबर का चुरादिगण। तो चुरादिगण की धातुओं से आगे इत लगाकर कत आंत रूप बनते हैं। जैसे चुर धातु हो गई चुराने अर्थ वाली, और इत प्रत्यय हो गए, यहाँ पर चोरित है इसका रूप बनेगा। गम का गण का इत होने पर गणित है, कत का इत कथित है, निंद का इत होने पर निंदित रूप ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा नियम नंबर 13। निम्नलिखित धातु में संप्रसारण अर्थात ई को या और र को री होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ई को या, ई जो होते इसको या होता है, ई को या, ओ को वा, ये री जो होती है इसको र, और आपका री जो होता है इसको ला होता है। ये संप्रसारण होते हैं। ई को या, ऊ को वा, ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला, ये संप्रसारण होते हैं आपके। अब यहाँ पर वह धातु है, ये देख सकते हैं वह धातु, और लेकिन इसका ई को या, ऊ को वा होता है, तो ये वा को क्या हुआ ऊ हुआ। आपने कई बार ये जितने भी हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने यही एग्जाम में देखे होंगे। और इसमें कैंडिडेट क्या उलझ जाते हैं कि जैसे वह धातु का प्रत्यय इसका क्या बनेगा, वदितः दे दिया जाता है या उक्तः दे दिया जाता है। तो आपने इसको याद रखना है, इस संप्रसारण हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला।
तो वद में व जो है इसको ऊ हुआ है तो उक्त है, ऐसे व में उक्त है, वह का उड़ है। ये देख सकते हैं आप, ये हाल ही में आपका एस्टेट का एग्जाम था, उसमें रूप ये आया हुआ था। हवे का होता है, वेद का विद है, स्वप का सुप्त है, वश का उषितम, वद का ता होने पर उदित है, यज का इष्ट है, प्रच का पृष्ठ है, ग्रह का गृहित है। ये भी आप एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में आपका एस्टेट का एग्जाम में ये उदाहरण पूछा गया था। अगर आप किसी ने एस्टेट का एग्जाम दिया है तो गृहीता गृह धातु थी इसमें, और ये रूप बताना था कि इसका कौन सा कत प्रत्यय प्रयोग होने पर बनेगा। एक में छोटी थी, एक में बड़ी ये दी गई थी, तो ये बड़ी वाला सही था। ऐसे ब्रू का वच बनता है, उक्त है। तो ये जितने भी नियम हैं सभी आपके महत्वपूर्ण है, एक भी आपने इनमें नहीं छोड़ना है क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में आएंगे। तो मुख्य धातु के कत और कतुतु प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होता है। जैसे पठ धातु पढ़ने अर्थ में आप पता ही होगा क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 4th-5th क्लास से आपकी संस्कृत शुरू हो जाती है, तो वहीं से पठ धातु शुरू हो जाती है। तो पठ धातु और कत होने पर पठित हैं, कत्वत होने पर पठितवान। ऐसे गम का गत है गतवान, भू का भूत है भूतवान, कत का कथित है कथितवान, क्री का कृत है कृतवान, पत का पतित है पतितवान, पूज का पूजित है पूजितवान, बुध का बुद्ध है बुधवान। इस प्रकार से रूप ये बनेंगे कत और कतवतु के होने पर। उसके बाद है यहाँ पर चूस धातु, चूसने अर्थ में चूसित है चूसितवान, और जलप का जलपित है जलपितवान, जीव का जीवित है जीवितवान, और उसके बाद जवल धातु है जवलित है जवलितवान, घरा धातु इसका बनेगा घरात है घरातवान, और कर्म धातु चलने अर्थ में क्रांत है क्रांतवान, सिंच धातु सींचने अर्थ में सिक्त है सिक्तवान, और धोत चमकना धोतित है धोतितवान। तो इस प्रकार से जो आपके रूप यहाँ पर ये इसके चलेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ प्रत्यय थे, और जो प्रत्यय रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आपके समझ में जरूर आना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर इसका फ़ायदा है। तो ये आपके प्रत्यय थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।